हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग चलते हैं बेटा, जो है क्लास सेवन्थ का है ना, क्लास सेवन्थ का ए पार्ट सेकेंड है साइंस का, जो चैप्टर नंबर 1 है न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स, इसका जो सेकेंड पार्ट है आज हम लोग देख रहे हैं। ठीक, तो बेटा इस पार्ट में हमको क्या इससे पहले क्या देखें, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा। देखो, पहली वीडियो में हम सबसे पहले आपको बताए थे बेटा न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताए थे कि न्यूट्रिएंट्स जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, विटामिन्स है ना, इन सबों को क्या बोला जाता है, न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। इसी को बोला जाता है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसको क्या बोला जाता है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जैसे प्रोटीन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब नेसेसरी चीज़ें हैं अपनी बॉडी के लिए। इन्हीं को क्या बोले थे, न्यूट्रिएंट्स बोले थे। ठीक है, अब आगे हम लोग देखे थे कि जो ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं, जो ग्रीन कलर्स के पौधे होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए प्लांट्स को बोलते हैं प्रोड्यूसर। क्यों? क्योंकि उनके अंदर उनका किचन खुद होता है। और हमको क्या बोलते हैं, हमको मतलब एनिमल्स को, हम एनिमल्स को बोलते हैं कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि वो किसी और पे डिपेंड होते हैं, और मतलब या तो प्लांट्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंड होते हैं, या तो प्लांट्स पे या तो एनिमल्स, अदर एनिमल्स पे। जैसे हम लोग प्लांट से वेजिटेबल्स वगैरह लेते हैं और एनिमल से मीट वगैरह लेते हैं, तो हम कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हैं। लेकिन प्लांट्स डिपेंडेंट नहीं है बेटा। वो जो ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रीन कलर के जो प्लांट्स होते हैं उसमें क्या मिलता है, क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन कलर का, जो हरा कलर का पिगमेंट होता है, हरा कलर होता है। ठीक है, इसीलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। क्यों? क्योंकि ये सनलाइट के प्रेजेंस होता है। ग्रीन कलर का जो क्लोरोफिल होता है ना, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है ना, लाइट को जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो उस सनलाइट की एनर्जी से है ना खाना बनता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को इंटेक किया जाता है। यहाँ पर देखिए, आपको सब बताएं इस बारे में। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को, यहाँ देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर हमारी देखो बेटा, यहाँ इंटेक हो रही है ना, और ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। इस ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं। हम ये भी बताए थे कि प्लांट्स के नीचे रात में क्यों नहीं सोना चाहते, क्यों नहीं सोया जाता है, क्योंकि बेटा ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है प्लांट्स के नीचे अगर हम सोएंगे। क्यों? क्योंकि दिन में तो बेटा देखो लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में दोनों मिलकर हमें इनको फूड बना रहे हैं, खाना बन रहा है किसका, प्लांट्स का। लेकिन रात में क्या होता है बेटा, रात में जो ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं वही प्लांट्स भी रिवर्स प्रोसेस होता है, प्लांट्स भी लेते हैं। इसका मतलब यहाँ पर अगर प्लांट्स भी लेने लगेंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इसलिए बोला जाता है कि प्लांट्स से यानी पेड़ के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। ठीक है, हम आपको बताया कि फूड फैक्ट्री किसको बोलते हैं, और यहाँ से वाटर जो होता है या मिनरल्स होते हैं ना, वो ढेर सारे, वो सब इन लीव्स पर किस तरीके से पहुँचते हैं, है ना। और CO2 जो ऐड होता है उसका क्या मतलब है ना, CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमको एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये सब हम आपको इक्वेशंस में बता दिए हैं, है ना। जो प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं फूड किस प्रोसेस की वजह से, फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स खाना बनाना। तो लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में जो क्लोरोफिल होता है ना, वही तो एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को। तो सनलाइट के प्रेजेंस में जो चीज़ें हुई उनको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक, जो प्लांट्स होते हैं जिस प्रोसेस से अपना खाना प्रिपेयर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। और ये किसी चीज़ पर, हम आपको बता ही दिए कि किसी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉफ्स। आपको बताया गया है कि 2 मूड्स होते हैं, एक होता है हेटेरोट्रॉफ्स, एक होता है ऑटोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स के बारे में बता दिए कि वे चीज़ें जो सेल्फ अपना खाना खुद बनाए, अपना नरिशमेंट खुद करेंगे, उनको क्या बोला जाएगा, ऑटोट्रॉफ्स। और जो दूसरों पर डिपेंड होंगे, यानी आज हम लोग पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में। हेटेरोट्रॉफ्स मीन्स मतलब जो अदर पर डिपेंड होते हैं, हेटेरो मीन्स अदर। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको पहले बता दिए हैं कि ये वीडियो बेटा पार्ट सेकेंड है, और आगे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में।
ठीक है, किसके बारे में? हेटेरोट्रॉपिक्स। देखो ऑटोट्रॉपिक्स में हम बताएं कि जो प्लांट्स होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उनको ऑटोट्रॉपिक्स बोलते हैं। और हम लोग एनिमल्स और जो और प्लांट्स होते हैं जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन ही प्लांट्स ना होते हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, वही तो अपना खाना बनाते हैं। बाकी अदर प्लांट्स तो खाना अपना खुद नहीं बनाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में देखेंगे, उसके बारे में भी इसमें देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग हेटेरोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा पहले समझ लीजिए, इस टाइप को न्यूट्रिशन इस टाइप के न्यूट्रिशन को कहते हैं जिसमें हम एनर्जी किसी और के द्वारा लेते हैं। भाई देखो, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो हमें एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, यानी फैट और कार्बोहाइड्रेट्स आपको हम बताए थे वो हमारे एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। तो एनर्जी हम खाने का मतलब है कि हम एनर्जी कहीं ना कहीं से मिलेगी। तो हम जब मान लीजिए खाना खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करते हैं, पचाते हैं। तो जैसे भी हम किसी चीज़ को खाते हैं और हमारी बॉडी उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, किसके माध्यम से? डाइजेशन के माध्यम से। ठीक है, हम जब किसी चीज़ को खाते हैं तो उसको पचाते हैं ना, तो उससे एनर्जी जो है एक्सट्रैक्ट होती है। ठीक है, तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं जिसमें हम एनर्जी किसी और के माध्यम से लेते हैं, यानी हम खाना किसी और के माध्यम से बनाते हैं। ठीक है ना। तो जो है एनिमल्स में जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का क्या मतलब है? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का मतलब है बेटा कि नेचुरली चीज़ें कहाँ मतलब कौन सी, जैसे एनिमल नेचुरली हमें मिलते हैं ना, एनिमल हमें नेचुरली मिलते हैं। तो इस सब के बारे में हम लोग आज देख रहे हैं। देखो, हेटेरोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशंस इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस इन विच एनर्जी ड्राइव फ्रॉम द इंटेक एंड डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। देखो, किसी और माध्यम से हमको मिला। ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब वे चीज़ें जो नेचुरली हों, है ना। ऑटोट्रॉपिक्स का मतलब कि अगर जो हम न्यूट्रिशन हमें मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है, वो कहाँ से मिल रही है? वो किस चीज़ के खाने से, इंटेक करने से मिल रही है, यानी खाया फिर उसको पच गया, तो इंटेक किया, इनके मतलब खा लिया। और डाइजेशन किसका? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, है ना, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, जो नेचुरली चीज़ें होती हैं। तो एनिमल भी हमारा क्या है? नेचुरली है, यानी हम भाई मीट खाएंगे तो नेचुरली मिलता है ना हमको। चलिए इतना समझ में आया आपको। जनरली प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज़, जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं उन्हीं को हम लोग यूज़ करते हैं। द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन आर यूज टू सिंथेसाइज द ऑर्गेनिक मटेरियल रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। देखो ये क्या है? ये जो ब्रेकडाउन होता है ना प्रोडक्ट का डाइजेशन में, ये सारे उस एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं जिसे हमें ज़रूरत होती है। ब्रेकडाउन का मतलब, जैसे मान लो एक खाना है, अब इसको आपने चबा कर अलग अलग पार्ट्स में कर दिया, उसको डाइजेस्ट किया, तो जो एनर्जी हमको जो प्रोड्यूस होती है उस जिसकी हमको ज़रूरत होती है ना, उसी को बोलते हैं ये। द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन आर यूज्ड टू सिंथेसाइज द ऑर्गेनिक मटेरियल रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। यानी ऑर्गेनिज्म मतलब वो जो जंतु को जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना, वो किस लिए? उसको सिंथेसाइज करने के लिए, है ना, उसको सिंथेसाइज करने के लिए। तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रेकडाउन। अब हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि जो प्लांट्स होते हैं बेटा, जो ग्रीन कलर्स के प्लांट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, है ना, उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक्स। इसका मतलब जो एनिमल होगा बेटा, एनिमल्स होगा, ऑल द एनिमल्स, हम लोग भी, हर एक एनिमल्स हेटेरोट्रॉपिक्स है। ऑल द एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉपिक्स, यानी हेटेरो मीन्स अदर, किसी पर डिपेंडेंट होगा। उसका नरिशमेंट यानी पोषण पदार्थ उसको कहाँ से मिलेगा? अदर कहीं चीज़ों से मिलेगा। अब हम लोग जानते हैं कि जो इनका डिवाइडेशन होता है ऑटोट्रॉपिक्स कैसे ये लोग हम लोग देखते हैं, ये आगे हम लोग देख रहे हैं। देखो, इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जो खाने के बेसिस पर है एनिमल्स को। ठीक है, कुछ एनिमल्स होते हैं कि जिनको बोला जाता है हर्बीवोर्स। हर्बी मीन्स प्लांट्स, वोर्स मीन्स ईटर। वोर्स मीन्स ईटर्स, यानी प्लांट्स को जो ईट करते हैं, जैसे गोट, काऊ, शिप। इसको क्या बोला जाता है?
हर्बीवोरस। अब हम लोग जो इनके दांत होने बेटा, फ्रंट टीथ, जिसको देखो 4 तरीके के टीथ होते हैं। पहला होता है इंसीजर। क्या? इंसीजर, जो आगे के 2 दांत होते हैं, किसी में भी, आप में भी होते हैं। दूसरा होता है कैनाइन, ठीक है, जो उसके बगल के जबड़े वाले दांत होते हैं। तीसरा मोलर और प्री मोलर, ये 4 तरीके के दांत होते हैं, ठीक है। तो जो इंसीजर होता है, जो आगे वाला दांत होता है, शार्प होता है। इन सबों में जो बकरियां होती हैं ना, देखे होंगे कि आगे वाले दांत से उसको फाड़ती हैं। हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं वो कौन कौन से? गोट, काऊ एंड शिप। हर्बी मीन्स प्लांट्स, वोर्स मीन्स ईटर, यानी प्लांट्स को खाने वाले, उनको क्या बोलेंगे? हर्बीवोरस। क्या बोलेंगे? हर्बीवोरस। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब आगे है कार्निवोरस। कार्निवोरस में बेटा, कार्निवोरस मीन्स मीट, वोर्स मीन्स ईटर, यानी मीट को खाने वाले। तो कौन कौन से? लायन हो गए, स्नैक्स हो गए, है ना, ये सब क्या है? टाइगर हो गया, टाइगर भी तो है, टाइगर हो गया, ये सब क्या है? कार्निवोरस। जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनके जो कैनाइन टीथ होते हैं, कैनाइन होता है ना जो जबड़े वाला, इसीलिए बोला जाता है कि इनके जो जबड़े होते हैं ना वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। किसके? इन्हीं सभी एनिमल्स के, जैसे लायन, टाइगर, इन सब के जबड़े बड़े स्ट्रांग होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके कैनाइन टीथ स्ट्रांग होते हैं, शार्प होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ओमनीवोरस, ओमनी मीन्स ऑल, सब कुछ खाते हैं। और मीन्स ईटर, उनको सब कुछ खाने वाले। तो वियर, क्रो एंड ह्यूमंस, ये क्या है? ओमनीवोरस। सबके बारे में जो है एनिमल्स को क्लासीफाई कर दिए, किसके बेसिस पर? क्या वो खाते हैं, ठीक है, क्या वो खाते हैं। अभी तक हमने पढ़ा बेटा कि हेटेरोट्रॉपिक्स में, इसका मतलब हेटेरोट्रॉपिक्स में एक ही चीज़ें हमने पढ़ी कि ऑल दी जो एनिमल्स होते हैं वो बेटा उनको ही हम लोग क्या बोलते हैं? उनको ही क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉपिक्स। वो हेटेरोट्रॉपिक्स है, ऑल दी एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉपिक्स। इसके बाद जो ब्रेकडाउन होता है प्रोडक्ट्स का, वो डाइजेशन से हमको एनर्जी मिलती है ना, उसीलिए उसको जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है उसको सिंथेसाइज करके हमको जो ब्रेकडाउन मिलता है, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसी के माध्यम से होती है, ब्रेकडाउन के माध्यम से, ठीक है। इसके बाद हेटेरोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशंस के बारे में हम आपको थोड़ा सा बताएं कि जो है वो न्यूट्रिशन जहाँ एनर्जी किसी और से मिलती है हमको, वो कौन सा न्यूट्रिशन है? हेटेरोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन मतलब खुद से ही अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर देना, ठीक है। यानी हेटेरोट्रॉपिक्स वो चीज़ें हैं, वो न्यूट्रिशंस है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन जो किसी और के माध्यम से होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो एनिमल्स का क्लासिफिकेशन था वो हम लोगों ने देख लिया, है ना, किसको हेर्बीवोरस बोलते हैं, किसको कार्निवोरस बोलते हैं, किसको ओमनीवोरस बोलते हैं, ठीक। इसके बाद अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अभी हम न्यूट्रिशन प्लांट्स के बारे में देखेंगे। देखो जो ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं बेटा, उनके अंदर क्या पाया जाता है? उनके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, तो उस क्लोरोफिल की वजह से जो क्लोरोफिल होता है वो एब्जॉर्ब करता है किसका? सनलाइट का, है ना। वो वही एनर्जी, सनलाइट में एनर्जी होती है ना, सोलर एनर्जी जिसको बोलते हैं, उसी एनर्जी के माध्यम से हम लोग जो है खाने को, उसके फूड को सिंथेसाइज करते हैं, अपने फूड को प्लांट्स सिंथेसाइज करते हैं, ठीक। अब अदर मूड्स जो होते हैं प्लांट्स में वो देखते हैं, क्या अदर हो सकते हैं भाई। हम आपको बताएं जो नॉन ग्रीन के बारे में आप समझ रहे हैं हम, तो मेनी प्लांट्स फंगाई एंड बैक्टीरिया लैक क्लोरोफिल and cannot prepare their own food. Similarly, many plants derive their own food by feeding on dead and decaying bodies of all the other living organism. आपको हम जब क्लास 6 वगैरह में आप लोग पढ़े होंगे बेटा, जो थर्ड टाइप के एनिमल्स होते हैं ना, जिसको हम लोग बोलते हैं डीकम्पोजर, क्या बोलते हैं? डीकम्पोजर। वो कहीं ना कहीं दूसरे के माध्यम से डिकम्पोज करते हैं। मान लीजिए जो चीज़ें गल गई, उनको डिकम्पोज करके मिट्टी में मिला देना, ठीक है, छोटे छोटे एकदम पार्ट्स में कन्वर्ट कर देना। तो अब हम आपको प्लांट्स के बारे में बता रहे हैं, तो प्लांट्स के बारे में हम आपको बता दिए कि वे प्लांट्स जो ग्रीन कलर के होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। अगर वे प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल का कमी हो जाए, भाई क्लोरोफिल का कमी हो जाए तो ग्रीन कलर का ज़्यादा नहीं होगा,
है ना, तो उनको खाना कहाँ से मिलेगा? वो अपना खाना तो खुद बना नहीं पाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं से अपना खाना खुद ढूंढेंगे कि कहाँ से हमको खाना मिल जाए। तो कई बार क्या होता है कि किसी पेड़ के ऊपर आप देखे होंगे कि कोई पेड़, एक जो है जो अमर बेल वाला पेड़ होता है ना, जो पीला पीला कलर का होता है ना, कोई चीज़ जैसे मान लीजिए कोई लकड़ी है, वो बरसात में सड़ गई तो उसके बाद उसके ऊपर छोटे 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 पेड़ उग गए, है ना, तो ये पेड़ कहाँ से एनर्जी ले रहा है? इन्हीं डेड पेड़ से, इन्हीं डेड चीज़ों से। ठीक है, उन सब के बारे में आज हम देखे हैं, फंगाई एंड बैक्टीरिया के बारे में हम लोग देख रहे हैं। ठीक, चलो, फॉर सच टाइप ऑफ 4 टाइप्स के इनका जो हेटरोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशंस है डिस्क्राइब किया गया है, 4 तरीके का। पहला कौन सा? बोलिए भाई। पहला जो है ना सैप्रोफाइटिक। इसमें क्या करना है? जो सैप्रोफाइटिक होता है, देखो सैप्रोफाइटिक के बारे से पहले थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि जो हेटरोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशंस हम लोग अभी पढ़े थे, तो उसमें क्या पढ़े थे बेटा कि जो है जो न्यूट्रिशंस हमें मिल रहा था वो किसी और के माध्यम से मिल रहा था। तो अब प्लांट्स में हम लोग जब देखेंगे तो किसकी कमी हो जाएगी? क्लोरोफिल की। जब क्लोरोफिल की थोड़ी कमी हो जाएगी तो ऐसे ही बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं जो डेड बॉडी से खाते हैं और एनर्जी लेते हैं। एनिमल्स में अगर हम कहें तो आप क्लास 6 में पढ़े होंगे, जैसे स्कैवेंजर होते हैं, जैसे बल्चर होते हैं, है ना। स्कैवेंजर एक कैटेगरी है, जैसे बल्चर हो गए, गिद्ध हो गया, जैकॉल हो गया, ये सब हर समय डेड बॉडी को। उसी तरीके से प्लांट्स भी होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है ना, या फिर डेड बॉडी के ऊपर वे से अपना नरिशमेंट, अपना खाना खुद लेते हैं जिंदा रहने के लिए। ठीक, तो आपको फंजाई एंड बैक्टीरिया में ही यही हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो 4 तरीके के न्यूट्रिशंस हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं। पहला सैप्रोफाइटिक में हम लोग क्या देखेंगे? ऑर्गेनिक का मतलब हम आपको बता दिए हैं कि ऑर्गेनिक का मतलब होता है नेचर। ऑर्गेनिक का मतलब नेचर से जो चीज़ें मिलती है, नेचुरल मिलती है। देखो एनिमल्स एंड प्लांट्स जब मर जाते हैं, जब डेड हो जाते हैं, फिर इनके ऊपर जो सैप्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, है ना, इनसे अपना न्यूट्रिशंस लेते हैं। भाई हम लोग किसका टाइप्स पढ़ रहे हैं? हेट्रोटाइप्स। तो हेट्रोटाइप्स होगा तो ये जो है 4 तरीके का है। हेट्रोटाइप्स हम जानते ही हैं कि हेट्रोटाइप्स का मतलब कहीं और से न्यूट्रिशंस ले रहा होगा। ठीक, तो जो इसमें पढ़ने हैं हम लोगों को इस टाइप में, तो इसमें क्या पढ़ना है कि जो चीज़ें, जो प्लांट्स डेड हो जाते हैं, जो सैप्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं जो डेड, इनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। जो ये सैप्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं वो अपना न्यूट्रिशंस किसी और से लेते हैं। इट मीन्स इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। अगर होता तो अपना खाना खुद बना लेते, है ना। जैसे क्या जैसे जो है मशरूम हो गया, फंजाई हो गया, है ना। भाई हम लोग जानते हैं कि इसकी जो है बहुत बड़ी मात्रा में डिशेस बनती हैं, किसकी? मशरूम की। तो मशरूम क्या होता है आपको दिखा देते हैं। मशरूम देखो, ये है, ये हमारा सैप्रोफाइटिक प्लांट्स है ना। ये कहीं खेती की जाती है इसकी, ठीक है, ग्रीन कलर का नहीं ना है, इसमें क्लोरोफिल की कमी हो जाती है। यानी सैप्रोफाइटिक जो प्लांट्स, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस के बारे में हम लोग देखिए। फीडिंग ऑन दी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, दीज प्लांट्स लैक ऑफ ग्रीन कलर्स। इनमें ग्रीन कलर्स की कमी होती है। कौन से प्लांट्स में? सैप्रोफाइटिक प्लांट्स में। ये अपना एनर्जी कहीं और से एक्सट्रैक्ट करते हैं, किसी जो है डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक से। ऑर्गेनिक मतलब किसी डेड, जो नेचुरल ऑकरिंग चीज़ें होती हैं वहाँ से। ठीक है, और इनमें ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है ना, वो कम होता है। क्या? क्लोरोफिल। चलिए, कौन कौन से प्लांट्स होते हैं? फंजाई, मशरूम, ईस्ट एंड मेनी बैक्टीरियाज। चलिए आगे देखते हैं, है ना। इसी में देखो, जब हम सैप्रोफाइटिक्स आर कॉमनली सीन ड्यूरिंग द आफ्टर रेन्स,
ड्यूरिंग एंड आफ्टर रेन्स। देखो रेनी जो सीजन होता है उस समय ह्यूमिडिटी हमारे एयर में बढ़ जाती है, यानी पानी की मात्राएं बढ़ जाती है। तो जो फंजाई होते हैं वो ब्रेड पर आसानी से देखा जा सकता है। देखो जो ग्रीन कलर के या ब्लैकिश ग्रीन कलर का होते हैं, ये आप पिक्स देख रहे हैं, ये पिक्स देख रहे हैं, है ना। ये जो बेटा है अपना खाना कहाँ से ले रहे हैं, ये ब्रेड से ले रहे हैं, ठीक है। कुछ दिन में एकदम ख़त्म हो जाएंगे। तो ये फंजाई हैं फीडिंग ऑन ब्रेड। ये कब लगते हैं, रेनी सीजन में। सैप्रोफाइट्स आर कॉमनली सीन ड्यूरिंग रेनी सीजन। ये डेड पार्ट्स है ना, डेड ही है ना प्लांट, ये तो डेड होता है ना। अरे भाई ब्रेड तो डेड है ना। तो इन पर जो हम लोग प्लांट्स देख रहे हैं, ये देखो ये सैप्रोफाइटिक्स प्लांट्स है, इनको फंजाई बोलते हैं। ये ग्रीन कलर के देख रहे हैं आप चीज़ें, ग्रीन कलर की है ना, ब्रेड के ऊपर आसानी से आप लोग देखे होंगे, ये चीज़ देखे होंगे, ठीक। तो इनको क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइटिक्स, ठीक। अब हम लोग जो है अगले उसमें अदर जो 3 बचे हैं, न्यूट्रिशंस, हेटरोट्रॉपिक्स, न्यूट्रिशंस, इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। इसको आप लोग बढ़िया से रिवाइज करिए अच्छे से और प्रिपेयर करते रहिए, ठीक। ओके, थैंक यू।